सो स्टूडेंट्स वेलकम। टेस्ट 68 ये आपके 66 पीटीटी 66 पीटी टेस्ट सीरीज़ का ये लास्ट टेस्ट सीरीज़ है और इसमें भी हम लोग वही पॉइंट कवर किए हैं जो किसी कारणवश रह गया था। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग सेट ए पर ध्यान देते हैं। तो 66 पीटी टेस्ट सीरीज टेस्ट 68 सेट ए। Why was the program Every Campus as a Green Campus launched? हर परिसर हरा परिसर, एवरी कैंपस हर परिसर, ग्रीन कैंपस हरा परिसर एक योजना है। ये बिहार में क्यों शुरू की गई थी? देखिए, बिहार में जो वन उपलब्धता है, द अवेलेबल लैंड फॉर फॉरेस्ट, वो लिमिटेड है और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, फ्रेश एयर के लिए, स्वच्छता के लिए जितना ज़्यादा राज्य में ग्रीन कवर हो उतना ज़्यादा अच्छा हो। तो इसीलिए ये तय किया गया इस योजना के माध्यम से जो भी कैंपस हो, चाहे वो एजुकेशनल कैंपस हो, चाहे यूनिवर्सिटी का परिसर हो, उसको हरा भरा किया जाए और इसके लिए बहुत सारा अभियान भी चला है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाई वाज द प्रोग्राम एवरी कैंपस एज अ ग्रीन कैंपस लॉन्च्ड? तो फर्स्ट है बिकॉज ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन बिहार। हर परिसर हरा परिसर योजना क्यों घोषित किया गया था? क्योंकि बिहार में वन भूमि की सीमित उपलब्धता है। तो ये कारण हो गया कि चूंकि सीमित उपलब्धता है वन भूमि के लिए, तो हम लोग कैसे ग्रीन कवर को बढ़ाएं। और इसका उद्देश्य क्या है? टू प्यूरिफाई द एनवायरनमेंट, हरियाली बढ़ाने के लिए और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। तो सही ऑप्शन है बच्चों इसका डी, ए बी सी सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी, यानी कि डी सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शंस। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये क्वेश्चन जो है आपका जल जीवन हरियाली कार्यक्रम से है। जल जीवन हरियाली प्रोग्राम ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है बिहार सरकार का, क्योंकि इसको एक डिपार्टमेंट की तरह नहीं, इसको एक सोसाइटी की तरह इसको बना दिया गया है। जैसे ट्रस्ट बनता है, एनजीओ बनता है, उसी तहत पे इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको रजिस्टर किया गया है। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि कैसे इसका संगठन है, कैसा इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर जल जीवन हरियाली प्रोग्राम? जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। एकदम सही है, ये राज्य सरकार का बहुत ही प्रमुख कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार जो है, बिहार गवर्नमेंट जो है, एक जागरूकता अभियान चलाई, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाई। किस दिन चलाई? बिहार अर्थ डे, बिहार धरती दिवस पे। किस दिन? तो 9 अगस्त 2019 को। सो ऑप्शन नंबर 2, द अवेयरनेस कैंपेन फॉर द जल जीवन हरियाली स्कीम was launched on August 9, 2019 on the occasion of बिहार अर्थ डे। जल जीवन हरियाली योजना के लिए जागरूकता अभियान 9 अगस्त 2019 को बिहार धरती दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। तो 2 का आपका 1 भी सही है, 2 का आपका सेकेंड ऑप्शन भी सही है। चलते हैं आगे। अब इस दिन क्या हुआ? जनवरी 19, 2020 को एक खास कार्यक्रम आयोजित किया। वो क्या था? ह्यूमन चेन बनाना, मानव श्रृंखला बनाना। स्टेट वाइड पूरे बिहार को मानव श्रृंखला के साथ जोड़ दिया गया था। तो स्टेट वाइड ह्यूमन चेन फॉर्मेशन
was organized on January 19, 2020 to create awareness about environmental conservation under the जल जीवन हरियाली कैंपेन। तो 19 जनवरी 2020 को जो है मानव श्रृंखला पूरे बिहार में आयोजित किया गया था। इनफैक्ट पूरे बिहार को, हर एक जिला को मानव श्रृंखला से जोड़ दिया गया था और इसके तहत बिहार सरकार जागरूकता अभियान चलाई, अवेयरनेस कैंपेन चलाई कि देखो जल जीवन हरियाली का क्या महत्व है और इससे कैसे हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित रह सकेगा। तो इसका 3 ऑप्शन भी आपका, तीसरा ऑप्शन भी सही है। अच्छा, इस मौके पे बिहार सरकार जो है एक लोगो लेके आई और उस लोगो क्या कहता है, जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। यानी कि जब तक जल जीवन हरियाली होगा तभी तक होगी खुशहाली, जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। तो लोगो था, लोगो का नाम था, लोगो क्या था, जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। व्हाट वाज द लोगो फॉर जल जीवन हरियाली कैंपेन? जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 भी आपका सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन जो है आपका सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ हरियाली मिशन? हरियाली मिशन की प्रकृति क्या है? क्या वो एनजीओ है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है? यस, हरियाली मिशन को एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसको पंजीकृत किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है, ताकि आजीवन ये जो है ये हरियाली मिशन चलते रहे बिहार में। तो 3 का सही ऑप्शन है ए, यानी हरियाली मिशन एक सोसाइटी है। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन हरियाली मिशन गवर्निंग बॉडी? देखिए अब हम लोग चलते हैं हरियाली मिशन के संगठन पे। तो हरियाली मिशन में एक गवर्निंग बॉडी है, हरियाली मिशन में एक शासी निकाय है। अब इस शासी निकाय में कितने सदस्य हैं? तो इस शासी निकाय में 16 सदस्य हैं। देयर आर 16 मेंबर्स इन हरियाली मिशन गवर्निंग बॉडी। और ये जो हैं, ये जो आपका शासी निकाय है, हरियाली मिशन का जो गवर्निंग बॉडी है, इसके अध्यक्ष होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 4 सही ऑप्शन है ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हु इज द चेयरमैन ऑफ द हरियाली मिशन गवर्निंग बॉडी? हरियाली मिशन गवर्निंग बॉडी या शासी निकाय के अध्यक्ष कौन है? हरियाली मिशन गवर्निंग बॉडी, हिंदी में बोलिए शासी निकाय या गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं। तो 5 का सही ऑप्शन है ए। 5 का सही ऑप्शन है ए। अब हरियाली मिशन में गवर्निंग बॉडी हो गए, शासी निकाय हो गए, एक कार्यकारिणी समिति भी होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी होती है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ हरियाली मिशन? हरियाली मिशन की कार्यकारी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं 13, है ना। तो 6 का सही ऑप्शन है ए, यानी कार्यकारी समिति में 13 सदस्य होते हैं। और ये इस कार्यकारी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं डेवलपमेंट कमिश्नर। कार्यकारी समिति के चेयरमैन होते हैं विकास आयुक्त या डेवलपमेंट कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ हरियाली मिशन? जैसा हम लोग डिस्कस किए बच्चों, हरियाली मिशन की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं आपके विकास आयुक्त, डेवलपमेंट कमिश्नर। तो 7 का सही ऑप्शन है डी। 7 का सही ऑप्शन है डी। अब देखते हैं, एक ये तो हो गया हम लोग का एक सोसाइटी के तहत। अब राज्य के तहत इसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, बिहार सरकार के लेवल पे कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ द हरियाली मिशन? हरियाली मिशन को एक राजकीय
स्तर पे भी इसको निर्धारित किया जाता है, इसके मार्गदर्शन दिया जाता है। और इसके लिए आपका राजकीय परामर्शदात्री समिति है, स्टेट कंसल्टेटिव कमिटी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ द हरियाली मिशन? हरियाली मिशन की राजकीय परामर्शदात्री समिति की क्या भूमिका है? तो एक ही भूमिका है कंसल्टेंसी, एक ही भूमिका है परामर्श देने के लिए, जैसा कि इसका नाम है। तो 8 का सही ऑप्शन है बच्चों ए। 8 का सही ऑप्शन है ए। अब चलिए थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं कि ये जो राजकीय समिति है, जो स्टेट लेवल पे राजकीय समिति है जिसका काम है परामर्श देना, जो स्टेट कमिटी है, कंसल्टेटिव स्टेट कमिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे है, उसका संगठन कैसा है? तो निम्नलिखित में से कौन हरियाली मिशन के राज परामर्शदात्री समिति के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेट कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ द हरियाली मिशन? अब हम लोग हरियाली मिशन का राज परामर्शदात्री समिति के बारे में देखेंगे। तो चेयरमैनशिप ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं संसदीय कार्य मंत्री। तो एक सही है, तो 9 का आपका 1 सही है। दूसरा है कि इसके सदस्य के बारे में देख लेते हैं बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो बिहार विधानसभा से 15 विधानसभा सदस्य को नमोनित किया जाता है। इसमें 15 लेजिस्लेटिव मेंबर्स 15 लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बिहार विधानसभा से 15 सदस्य इसमें रहते हैं जिनको नामित किया जाता है। तो 9 का 2 भी सही है। अब चलते हैं बिहार विधान परिषद। तो बिहार विधान परिषद के भी 5 सदस्य इसके जो हैं राज परामर्शदात्री समिति के सदस्य होते हैं। तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी 5 MLC भी इसके सदस्य होते हैं जिनको बिहार विधान परिषद से नमोनित किया जाता है, हु आर नॉमिनेटेड बाय बिहार विधान परिषद। इसके अलावा कौन कौन रहते हैं इसमें? डेवलपमेंट कमिश्नर रहते हैं जिसको विकास आयुक्त कहते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, फिर आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी या जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो विभाग भी जुड़ा हुआ है उसके संबंधित सचिव होते हैं। तो 9 का 4 भी सही है। और सेक्रेटरी ऑफ रूरल डेवलपमेंट विल बी इट्स मेंबर सेक्रेटरी। ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैं, इसके जो सचिव होते हैं, उनके जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ये जो है परामर्शदात्री समिति के ये सदस्य सचिव होते हैं। तो ग्रामीण विकास सचिव इसके सदस्य सचिव होते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ रूरल डेवलपमेंट विल बी इट्स मेंबर सेक्रेटरी। तो 9 का ये 5 भी आपका जो है सही है। तो ये पांचों ऑप्शन आपका सही है। अब हम लोग देखे हैं कि राज्य के स्तर पे हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जिला के स्तर पे जल जीवन हरियाली मिशन कैसे काम करता है। तो हर एक जिला के लिए एक मंत्री को जो है नामित किया जाता है, जिसको हम लोग मिनिस्टर इंचार्ज कहते हैं या प्रभारी मंत्री कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ द हरियाली मिशन? निम्नलिखित में से कौन हरियाली मिशन की जिला परामर्शदात्री समिति के लिए सही है? अब हम लोग बिहार सरकार के लेवल पे देख लिए। अब हम लोग देखते हैं जिला परामर्शदात्री समिति यानी जिला के आधार पर जल जीवन हरियाली मिशन। तो पहला है कि इसके अध्यक्ष होते हैं मिनिस्टर इंचार्ज, माने एक मंत्री को प्रभारी मंत्री बनाया जाता है हर एक जिले में, या प्रत्येक जिले के एक मंत्री होते हैं। तो ये अध्यक्ष होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका 1 सही है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज इट्स कन्वीनर। इसके जो आपके संयोजक के रूप में जो जिला के जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, जिला पदाधिकारी होते हैं, DM होते हैं, उसके संयोजक होते हैं, कन्वीनर होते हैं। तो 2 भी आपका सही है। और तीसरा कि
जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितना भी विभाग है, उसके जो विभाग के संबंधित अधिकारी हैं, इसके सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका सही है। तो 10 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। अब चलते हैं थोड़ा सा बच्चों हम लोग वायु प्रदूषण की तरफ। वायु प्रदूषण की तरफ। वायु प्रदूषण या कहिए बिहार की वायु उतनी स्वच्छ नहीं है, और कुछ शहरों में केंद्र सरकार जो है रेगुलरली मॉनिटर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है बिहार का वायु प्रदूषण, और इसमें 4 प्रदूषक पे नजर है, यानी जिसके कारण सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। इसको ऐसे भी क्या आप समझ सकते हैं कि कौन से प्रदूषक के कारण सबसे ज्यादा बिहार में वायु प्रदूषण होता है, और जिसपे कि केंद्र सरकार नजर रखी हुई है। इसी पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर बीइंग मॉनिटर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रदूषण की निगरानी की जा रही है? तो पहला है बच्चों आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहला जो प्रदूषक है जो बिहार में सबसे खतरनाक लेवल पे है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा है उसको हम लोग अंग्रेजी में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं, अंग्रेजी में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं, हिंदी में निलंबित कण कहते हैं, और उसको आप बार बार अखबार में या न्यूज़ में सुनेंगे PM10 कहते हैं। तो PM10 का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स या निलंबित कण। तो सी भी सही है। और चौथा जो प्रदूषक है वो है फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स, सूक्ष्म निलंबित कण, जिसको आप लोग सुनते होंगे PM2.5 कहा जाता है। PM2.5 मतलब सूक्ष्म निलंबित कण। तो डी भी सही है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा प्रदूषक कौन है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषक हैं आपके सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर PM10 यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या निलंबित कण, और चौथा है PM2.5 या फाइन पार्टिकुलेट मैटर, सूक्ष्म निलंबित कण। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following cities have been categorized as very poor with regard to air quality? निम्नलिखित में से किस शहर को वायु गुणवत्ता के संबंध में अत्यंत खराब श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? बिहार के 3 शहर हैं जिसको कि वायु प्रदूषण के आधार पर सबसे खराब, अत्यंत खराब, अत्यधिक खराब, वेरी पुअर कैटेगरी में रखा गया है। वो शहर कौन सा है? तो वो शहर है, पहला शहर है पटना, दूसरा शहर है मुजफ्फरपुर, और तीसरा शहर है गया। तो 12 का ए यानी पटना, बी यानी मुजफ्फरपुर, और सी यानी गया। अब देखिए कि यहाँ पे ये तीनों शहर में बिहार सरकार एक खास कार्यक्रम चला रही है, जिसको कि बोला जाता है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे इसी बात को ध्यान दीजिएगा, केयर फॉर एयर, केयर फॉर एयर है ना, केयर फॉर एयर एक योजना है, ये एक जागरूकता अभियान है जो बिहार सरकार ऐसे शहरों में चला रही है जिसका वायु प्रदूषक बहुत हाई लेवल पे है, या जो शहर बहुत खराब कैटेगरी में जो है श्रेणित कर दिए गए हैं, सिटीज दैट हैव बीन क्लासिफाइड इन द पुअर कैटेगरी। तो ये है बच्चों आपका टेस्ट 68 का सेट ए। अब हम लोग टेस्ट 68 का सेट बी करेंगे। अब हम लोग विल डू सेट बी ऑफ टेस्ट 68।